पूरी और अनिल अंबानी का नाम आना बहुत बड़ी शर्मनाक चीज़ है। इन बातों को जब आज से पहले जो यूएस ट्रेड डील थी वो नहीं हो रही थी, जैसे ही हमारे देश के प्रधानमंत्री का नाम इसमें आता है तो ये ट्रेड डील होती है। और ये ट्रेड डील है क्या है, सबसे पहले ये समझना है कि अगर ये ट्रेड डील होती है तो इसका भारत पे क्या फ़ायदा होता है, क्या नुकसान होता है। जब यूएस ट्रेड डील होगी इसका सबसे बड़ा जो घाटा है वो हमारी एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी पे पड़ेगी, चाहे वो हॉर्टिकल्चर हो, एग्रीकल्चर हो, क्योंकि एग्रीकल्चर एक ब्रॉडर टर्म है, उसमें हॉर्टिकल्चर चाहे हमारे सेब की बात है, क्योंकि पहले जो है हमारे इंपोर्ट ड्यूटी जो होती थी वो 100% होती थी, उसके बाद घटा के 70 की गई, उसके बाद 50 की गई, आज 0% इंपोर्ट ड्यूटी है। अगर अमेरिका, इससे क्या होगा कि हमारे जो प्रोडक्ट है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट है जो भी है, उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी, वहाँ से सस्ते दामों में जो है यहाँ पे जो है उनके अमेरिका के प्रोडक्ट आएंगे और हमारे जो फसलें हैं, किसानों बागवानों की फसलें हैं, वो सस्ते दामों में ख़त्म हो जाएगी और उनको जो है मार्केट रेट नहीं मिलेगी। इसके अलावा जो दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है, आपके एमएसएमई जो लघु उद्योग है वो ख़त्म हो जाएंगे। हमारा जो, क्योंकि ट्रेड फ्री डील होगी वो मार्केट अमेरिका के व्यापारियों के लिए खुल जाएगी, हमारे जो लघु एवं सूक्ष्म उद्योग थे उस पर एक बड़ा जो है प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जैसे ट्रेड डील होती है, इसमें सबसे बड़ी चीज़ है कि 0% टैक्स लगेगा हमारे जो अमेरिका से जो माल इंपोर्ट होगा, जो भी हमारा जितने भी प्रोडक्ट इंपोर्ट हो गए उस पर 0% इंपोर्ट ड्यूटी रहेगी और जो हम अपना माल वहाँ पे जाके बेचेंगे वो 18% पे बेचेंगे। इस पे सबसे बड़ी चीज़ है कि हमारी जो फॉरेन पॉलिसी है वो बांग्लादेश से भी पीछे है। अब एक चीज़ बताइए, ये सबसे बड़ी चीज़ है कि हम जो माल अपना बाहर बेच रहे हैं वो 18% हमारे को देना पड़ रहा है। अगर बाहर का जो हमारे पास कोई प्रोडक्ट आता है उसको हमारे को कोई भी ड्यूटी नहीं देनी पड़ेगी। इसके अलावा देश की सिक्योरिटी में बहुत बड़ा जो इशू है, आपने अमेरिकन एजेंसी को देश के 1.4 बिलियन लोगों का डाटा हैंड ओवर किया है, वो आने वाले टाइम में हमारी सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़ी थ्रेटनिंग है। इसके साथ साथ आज आप देख रहे हैं लाइनें लगी हुई है तेल की, आप रशिया से, रूस से, कहीं से अपना जो कच्चे तेल है जो सस्ते दामों पे नहीं खरीदते, अमेरिका की शर्तों पे आपको तेल खरीदना पड़ रहा है। फ्यूल जो आपके रेट में आज हाइक हो रही है, इसका सबसे बड़ा कारण है। इसके साथ साथ जो शोभरा जिंटा जी ने कहा कि गलगोटिया यूनिवर्सिटी से एक रोबोटिक डॉग आपने खरीदा एआई समिट में, और उसको चाइना से आपने खरीदते हैं, आप लगभग 3 लाख में उसको खरीदते हैं वहाँ से, और गलगोटिया यूनिवर्सिटी उसको 350 करोड़ में क्लेम करती है। मतलब आप इसको अगर एवरेज लगाए तो लगभग 100 गुना हाइक पे इसको बेच रही है, तो सबसे बड़ा होता है। और शाम को जिस दिन एआई समिट होता है, शाम को चाइना अपने उस पर अधिकारी को उस पर कहती है कि इस पे हमारा पेटेंट राइट है, ये इंडिया ने गलत दिखाया है। तो कहाँ शर्मसार देश के प्रधानमंत्री ने, देश के प्रशासन ने, जो बाहर का जो आपका रोबोटिक डॉग बेच के दुनिया के सामने हमें शर्मिंदा किया, इन बातों को लेके युवा कांग्रेस को एआई समिट पे प्रोटेस्ट करना पड़ा है। और दूसरी बात यह है कि जब आपको थोड़ा सा अतीत में लेना चाहूँगा, जब देश के प्रधानमंत्री मनमोहन जी थे, उस समय जब विज्ञान भवन में एक व्यक्ति ने मनमोहन जी के सामने शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट किया था, उसके बाद देश के प्रधानमंत्री ने क्या कहा कि मेरा आपसे निवेदन है, इस व्यक्ति को सही सलामत इसके घर तक पहुंचाइए, इसका कोई कसूर नहीं है, इसने जो भी किया वो डेमोक्रेटिक वे में किया। थोड़ा सा और पीछे चला जाओ, जब कॉमनवेल्थ गेम हुई थी, कॉमनवेल्थ में आज कैबिनेट मिनिस्टर है अनिल विज जी, और इन लोगों ने शर्टलेस होकर प्रोटेस्ट किया। तो उस टाइम भी हमने तो कोई इस तरह से कार्रवाई नहीं की जब सरकार की बात थी, क्योंकि प्रोटेस्ट करना डेमोक्रेटिक राइट है। और एक बात और बताना चाहूँगा कि शर्टलेस होकर जो गांधी जी, जो आज भी एक बात कहते हैं कि देश के प्रधानमंत्री कहते हैं कि मैं गरीब का बेटा हूं, पर गांधी जी ने कभी ये नहीं कहा कि मैं गरीब का बेटा हूं। वो सूट बूट पहनने वाले लोग थे और उन्होंने देश की आज़ादी के लिए अपना सूट बूट निछावर करके हाफ धोती पे और आपके शर्टलेस होकर एक आंदोलन किया, और उस आंदोलन के बाद हिंदुस्तान को आज़ादी दिलाई। हमारे युवा साथियों ने भी वही किया, और आने वाले 16 मार्च को युवा कांग्रेस दिल्ली में इन्हीं बातों को लेकर संसद घेराव करेगी, जिसमें बहुत सारे जो युवा कांग्रेस है, चाहे वो किन्नौर से लेके भरमौर तक, सारे हमारे युवा साथी वहां जाएंगे। एक चीज मैं और ऐड करना चाहूंगा कि पिछले दिनों मुझे अपने मुख्यमंत्री पे गर्व होता है, जिन्होंने जिगरा अगर दिखाना है तो जिगरे की बात ये होती है कि यहाँ पे बिना इंटीमेशन से जो हमारे साथी थे
उनको ले उठा कर लिया गया। अगर उन्होंने गलत किया होता, कुछ ऐसी बात होती, वो डीजीपी को बोलते, एसपी को बोलते और लोकल थाने में इंटीमेट करते कि भी ऐसे ऐसे लोग हैं। हम कोई नहीं रोकते बिना इंफॉर्मेशन से। पहले, उससे पहले आप दिल्ली में भी आपने एक हरकत की। आप दिल्ली में हिमाचल भवन में, हिमाचल सदन में आरसी को नोटिस दिए बगैर, आरसी को नोटिस, रेजिडेंस कमिश्नर को नोटिस दिए बगैर आप वहां पे घुस आए और यहां पे घुस आए, जिसका जो करारा जवाब हमारे मुख्यमंत्री ने दिया। तो मैं इन्हीं बातों के साथ आने वाले एआई समिट के खिलाफ जो हमारा यूएस, क्योंकि एआई समिट एक अलग चीज है, सबसे बड़ी चीज है कि एआई समिट में युवा कांग्रेस का जो विरोध प्रदर्शन था, वो सबसे बड़ा जो मुद्दा है वो है जो ट्रेड डील, जो यूएसए के साथ जो ट्रेड डील की गई 0% पे, उसके खिलाफ है। अगर हमारे, मैं खुद एक बागवानी परिवार से आता हूं, डॉक्टर रंजीत जी का अपना एक एग्रो फार्मिंग है, तो इस तरह से हम सभी किसान और बागवान परिवार से आते हैं। अगर बाहर से 0% इंपोर्ट ड्यूटी होती है तो हमारी फसलों पे, हमारी सेबों पे, हमारे बागवानों पे, किसानों पे बुरा प्रभाव पड़ेगा। इसके साथ साथ हम ना तो इनके कहने से ना तो रूस से तेल ले सकते, ना कहीं और। कहने का मतलब यह है कि हम जो है अपनी शर्तों से नहीं जी सकते। हमारे को जैसा अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप जी बोलेंगे उस पर वो करेंगे। भारत एक हमेशा अपनी शर्तों पे जिया है और हम चाहते हैं कि हम उस देश को उस दिशा में ले जाए। और जहां पे हमने कॉम्प्रोमाइज किया है, इन बातों को लेकर हमने आपको समक्ष रखा और आने वाले समय में यूएस ट्रेड डील पे हम प्रोटेस्ट करने जा रहे हैं। साहब, आपने पूरा सारी विस्तारित कर दिया, लेकिन जो तौर तरीका था, जो आपने शर्ट उतार कर आप लोगों ने किया, आलोचना अपनी जगह, लेकिन उस पर तौर तरीके पर सवाल उठे कि क्या ये वाजिब था, क्या सही था? देखिए, मैंने आपको पहले